इस वक्त बड़ी और अहम खबर है छत्तीसगढ़ से, जहां सुकमा में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन जारी है और सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में 16 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। अभी भी नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच में गोलीबारी जारी है। मारे गए नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद कर लिए गए हैं और हमले में सुरक्षा बलों के 2 जवानों के घायल होने की भी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि अभी भी जानकारी है कि दोनों ही तरफ से रुक रुक कर गोलियां चलने की आवाजें आ रही हैं। साथ ही साथ कहा यह भी गया है प्रशासन की तरफ से कि जब जवान इस ऑपरेशन को खत्म कर लेंगे तब साफ हो पाएगा कि आखिर कितने नक्सलियों की यहां पर जान गई है और कितने लोग इसमें शामिल थे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता सुमी जुड़ गई है। सुमी, किस तरह की जानकारी है और ये पूरा का पूरा इलाका किस तरह का है? जी बिल्कुल, सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा और इनफैक्ट कांकेर भी, ये सारे कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी बहुत ज्यादा नक्सल जो अटैक है वो हो रहा है। एंटी नक्सल ऑपरेशंस भी यहाँ पर जोरों शोरों से चल रहे हैं। बीजापुर और सुकमा इसमें सबसे ज्यादा अफेक्टेड है और इनफैक्ट अभी तक जो ऑफिशियल खबर आ रही है हमारे पास, 16 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं और भारी मात्रा में AK-47, SLR इंसाज राइफल, .303 राइफल, रॉकेट लॉन्चर, DGL लॉन्चर, ये जैसे हाईली एडवांस हथियार भी ऑलरेडी बरामद हो चुके हैं। और इनफैक्ट ये जो ऑपरेशन था वो DRG सुकमा और CRPF के संयुक्त बल का ये ऑपरेशन था और ये बीजापुर ऑपरेशन का भी हिस्सा था। और इनफैक्ट मारे गए नक्सलियों की पहचान अभी की जा रही है। मुठभेड़ में DRG के 2 जवान भी घायल हुए हैं अनफॉर्चुनेटली, और बताया जा रहा है कि जितने भी घायल जवान हैं उनकी हालत अभी सामान्य है और वो खतरे से बाहर है। लेकिन इसमें एक बहुत अहम बात ये भी है कि जिस तरह से नक्सल मारे गए हैं उनमें एक जगदीश जो है। सुमिया, रोकना चाहेंगे आपको। हमारे साथ इस वक्त डिप्टी CM विजय शर्मा जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। विजय जी, क्या ये मुठभेड़ खत्म हो गई है? किस तरह की जानकारी है? कहा जा रहा है कि 16 नक्सलियों को मार गिराया गया है यहाँ पर इस ऑपरेशन में। 16 नक्सलियों का शव बरामद कर लिया गया है जी। AK-47, SLR इंसाज, ऐसे बड़े हथियार भी बरामद किए गए हैं। कंट्री मेड कुछ हथियार है वो भी बरामद किए गए हैं और 2 हमारे जवानों को थोड़ी चोट आई है परंतु वो खतरे से बाहर है। सुकमा जिले में केरलापाल थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये सब कुछ हुआ है। क्या ये मुठभेड़ पूरी तरह से खत्म हो गई? और एक के बाद पिछले हफ्ते भी हमने इस तरह की मुठभेड़ें देखी और एक के बाद एक कई सारे नक्सलियों का खात्मा, और नक्सलियों की तरफ से भी ये कबूल किया गया है कि प्रशासन की तरफ से कैसे ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं और कैसे लगातार उनका खात्मा किया जा रहा है। माननीय अमित शाह जी का संकल्प बड़ा है। नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी कैसे खत्म हुई हमने देखा, 370 कैसे खत्म हुआ हमने देखा, देश में होने वाले बम धमाके कैसे खत्म हुए हमने देखा। हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का मार्गदर्शन बड़ा है और मैं सोचता हूँ कि नियत समय में नक्सलियों को बार बार ये कहा गया है कि आप आत्मसमर्पण करें। बहुत अच्छी रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के साथ छत्तीसगढ़ की सरकार तैयार है। बहुत से लोगों ने किया भी है आत्मसमर्पण, 1000 लोग लगभग आत्मसमर्पण किए हैं नई सरकार बनने के बाद। और मैं सोचता हूँ कि मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म का समापन हो जाएगा। विजय जी, एक और सवाल ये कि आगे किस तरीके से पूरे मिशन पर बढ़ा जाएगा? साथ ही साथ क्या ये ऑपरेशन खत्म हो गया है और कहा यह जा रहा था कि ऑपरेशन खत्म होने के बाद साफ हो पाएगा कि कितने नक्सलियों को मार गिराया गया है? सर्चिंग जारी है, अभी सर्चिंग जारी है वहां पर। और आगे क्या होगा, मतलब सरकार और जनता, विशेष रूप से बस्तर की जनता और पुलिस प्रशासन, सब कुछ पूरी ताकत के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ इस अन्याय को खत्म करने के लिए हम लोग काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विजय शर्मा जी हमसे बात करने के लिए, डिप्टी CM छत्तीसगढ़। और आपको बता दें कि सुकमा में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में 16 नक्सलियों को मार गिराया गया है। सर्च और ऑपरेशन अभी भी जारी है और कहा यह जा रहा है कि 2 जवान भी इस पूरे ऑपरेशन में घायल हुए हैं।